तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ क्यूरियो। और आज के लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी का 13th लेक्चर कवर करने वाला है, जो कि होने वाला है हिमालयाज, यानी हमारा इंडियन ज्योग्राफी का आई थिंक थर्ड लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंडिया को टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटते हैं। व्हाट इज फिजियोग्राफिक डिवीजन? मतलब इंडिया के फीचर्स के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे किस टाइप की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग इंडिया को 6 पार्ट में टोटल डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितने पार्ट में? 6 पार्ट में। ठीक है, याद रखिएगा। वही कहते हैं किस बेस पे? तो इसके फिजिकल फीचर्स के बेस पे कि इसकी भौगोलिक स्थिति एक्चुअली में कैसी है, उसके बेस पे। तो ठीक है, तो 6 पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट ये हो जाता है। तो पहले पार्ट को हम लोग हिमालय नाम दे देते हैं। जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हिमालय, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। मतलब सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। देन दूसरा हमारा हो जाता है क्या? तो नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन्स। इसको हिंदी में लिखोगे तो क्या? हिमालय। नॉर्दर्न प्लेन को लिखोगे तो उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदान। ठीक है, उसके बाद तीसरा हो गया। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तो ये वाला पार्ट, ये क्या है? तो ये है पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, चौथा पार्ट हमारा डेजर्ट वाला हो जाएगा। क्या? मतलब क्या बोलते हैं उसको? रेगिस्तान वाला एरिया। पांचवा पार्ट ये पूरा एरिया लेके जो भी कोस्टल एरिया है। ठीक है, मतलब समुद्र के किनारे वाला जो एरिया है। पांचवा पार्ट हमारा हो जाएगा क्या? तो कोस्टल रीजन, इसको पांचवा लिख लो। ठीक है, कोस्टल रीजन। और छठा पार्ट हमारा क्या? तो ये क्या है? अंडमान निकोबार, अदर लक्षद्वीप, ये सब क्या है? तो आइलैंड्स हो जाएंगे। ठीक है, सबके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आज जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा एक्चुअली में मेन फोकस होने वाला है, वो पॉइंट है हमारा किस पे? तो हिमालय को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माउंटेन्स आखिर होते क्या? यहाँ पे तो डायरेक्ट माउंटेन्स के टाइप है, तो समझ लो माउंटेन्स क्या होते हैं। ये देखो, ये नॉर्मल लैंड है। ठीक है, लैंड सरफेस। अब हम पढ़े थे इससे थोड़ा ऊपर उठ जाता है, इस टाइप का बन जाता है। इसको बोल दो, मैं नॉर्मल लैंड बोल दो। ये थोड़ा सा उठा हुआ तो ये टेबल लैंड कहलाता है। टेबल लैंड को हम लोग क्या बोल देते हैं? हिंदी में पठार बोल देते हैं। ठीक है, प्लेट्यू होता है। ठीक है, और उसके ऊपर इससे भी थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? तो माउंटेन्स कहलाते हैं। माउंटेन्स है पर्वत। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए, इसी पर्वत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किए। ठीक है, पहला कहलाया हमारा सॉरी क्या? तो फोल्ड माउंटेन, दूसरा ब्लॉक माउंटेन, तीसरा वोल्केनिक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन को हमने हिंदी में क्या बोला? तो वलित पर्वत। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन को बरहमसोत्स पर्वत, और वोल्केनिक को ज्वालामुखी। तीनों का फॉर्मेशन कैसा हुआ देखेंगे। देखो, तो जो ब्लॉक माउंटेन है, इनके फॉर्मेशन में क्या हुआ कि 2 प्लेटें आपस में टकराई। प्लेट का यहाँ पे सबडक्शन हुआ। व्हाट इज सबडक्शन? सबडक्शन के बारे में लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट क्या, 5-6 क्लास पहले हम लोग पढ़े थे, जिस टाइम में प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट हम लोग कवर कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ, जब वही टेक्टोनिक्स प्लेट आपस में टकराई, उसके वजह से फॉर्मेशन हुआ किसका? फोल्ड माउंटेन का, जिसका एग्जांपल हिमालय और एंडीज की बात करता है। ठीक है, अब ब्लॉक माउंटेन कैसे फॉर्म होता है? तो कहता है कि जो क्रस्ट है उनका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाए। व्हाट इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? मानो सिंपल सा समझो कि एक क्रस्ट है। ठीक है, अब क्या करे, या तो बीच वाला पार्ट धंस जाए नीचे। ठीक है, अगर बीच वाला पार्ट धंसेगा तो इधर से ये ऐसे बन जाएगा, इधर से ऐसे बन जाएगा। नहीं तो क्या हो, ये हो और इधर से इधर वाला पार्ट उठ जाए और इधर से इधर वाला पार्ट उठ जाए, तब भी बीच में धंसा हुआ हो गया। मेरी बातें समझे ना? तो क्या हुआ, या ये तो ऊपर उठ गया ये दोनों, या ये वाला पार्ट नीचे आ गया, और इसकी वजह से जो फॉर्मेशन हुआ
उसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन बोले, ठीक है। उसका एग्जाम्पल विंध्य रेंज और सतपुरा की बात करता है, जिसको हम लोग पेनिनसुलर इंडिया कवर करेंगे, देन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा जो वोल्केनिक माउंटेन है, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो हम लोग वोल्केनो चैप्टर में पढ़े थे, रॉक्स एंड वोल्केनो में क्या होता है कि जो वोल्केनो मोल्टेन मैग्मा होता है वो लावा के फॉर्म में सरफेस पे बाहर निकलता है, ये सरफेस पे बाहर निकलेगा, ठंडा होगा, इनका सॉलिडिफिकेशन होगा और ये इकट्ठे होंगे, और ये जब इकट्ठे होंगे तो एक क्रस्ट का निर्माण करेंगे, ठीक है, यानी समतल जमीन का निर्माण करेंगे, इधर इधर पूरे साइड फैल के, ठीक है। और क्या बन जाएगा, तो ये माउंटेन बनाएंगे, जिसका एग्जांपल माउंट किलिमंजारो है। आप कमेंट में बताइए कि माउंट किलिमंजारो कहां पे है, इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जिसकी बात कर रहे थे हम लोग कि आखिर ये सबडक्शन क्या था, ठीक है, जिससे हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो हिमालय के फॉर्मेशन में सबडक्शन की हम लोग जब बात करते हैं कैसे, तो देखो अभी हम लोग पढ़ लिए 3 टाइप के माउंटेन के होते हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्टोनिक्स मूवमेंट हुआ प्लेट का कैसे हुआ, तो कहते हैं कि इसका फॉर्मेशन हुआ कोलिजन की वजह से, यानी कोलिजन हुआ जिसमें इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गई, ठीक है। और जब यही टकराई तो बीच में था टेथिस सी, जिसके बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, काश 8 9th में पढ़ 9 10th में पढ़ लिए रहते, लेकिन पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक है। तो वही बात है कि इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर से गया और यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गया, जब ये टकराया तो क्या हुआ, सबडक्शन हुआ, एक प्लेट का सबडक्शन हो गया, ठीक है। और जब ये प्लेट का सबडक्शन हुआ, दूसरा प्लेट ऊपर आया, तो यहाँ पे सी के जगह पे क्या हुआ, अपलिफ्टमेंट हो गया। अपलिफ्टमेंट का मतलब क्या होता है, ऊपर उठ जाना, ठीक है। वही कहता है कि इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन विवर्तनिक प्लेटों के टकराने से निर्मित हुआ, क्या, तो हमारा हिमालय। तो हिमालय का फॉर्मेशन समझ लिए। और उसके बाद कहता है दूसरा पॉइंट जो अभी हमने बताया कि प्राचीन काल में तेतीस सागर अवसादों के वलयन से हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी। अब ये क्या हुआ, एकदम से तो बन नहीं गया होगा, जब सबडक्शन हुआ होगा तो धीरे धीरे क्या हुआ होगा, प्लेट्स टूटी होगी, जब ये टूटी होगी तो इनमें जो सेडिमेंट होंगे, जो सेडिमेंट होंगे वो इकट्ठे हुए होंगे एक जगह, और धीरे धीरे जाके किसका फॉर्मेशन हो गया, तो माउंटेन का। वही सेडिमेंट्स को हम लोग हिंदी में अवसाद बोलते हैं, ठीक है। अवसादों के वलयन से, इनके चयन से किसका फॉर्मेशन हुआ, तो हमारे माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, किसके, हिमालय के, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे हिमालय को हम लोग 4 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्लैंक मैप से समझ लोगे तो कुछ ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, दिख रहा है, ऐसे करते जाके, ठीक है, जाते जाते जाएगा पर हल्का नीचे तक। अब ये वाला पार्ट इंडिया में नहीं है, आपको पता है। और उसके बाद फिर इधर से मान लो, तो ये रेड से मैंने मार्क किया, ठीक है। चलो ऐसे याद रखना, ये जो रेड से है, रेड से ट्राइंगल बनाया मैंने, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांस हिमालय को, ठीक है, ट्रांस हिमालय, ठीक है। उसके बाद मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, एक सेकंड, हाँ, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन नहीं देता हूँ, ग्रीन नीचे नॉर्दर्न के लिए काम है, देन ब्लू, ठीक है। अब इसके बाद क्या, तो ये ट्रांस हिमालय हो गया। इसके बाद ये ब्लू से मेरा होगा, हिमालय को हमने 4 पार्ट में बांटा है, ठीक है। सबसे पहले जान लो हिमालय जो था उसको हमने 4 पार्ट में बांट दिया। जो पहला कहलाया वो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरे पार्ट को हमने बोल दिया क्या, तो ग्रेटर हिमालय। तीसरे पार्ट को हमने बोल दिया क्या, तो लेसर हिमालय। और चौथे पार्ट को हमने बोल दिया शिवालिक, ठीक है, क्या, तो शिवालिक, राइट। तो ये समझ लो, तो जो ट्रांस हिमालय है इसके जस्ट नीचे का क्या होगा, तो हमारा उसके जस्ट नीचे होगा हमारा ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय इस टाइप में, ठीक है, यहां से होते हुए, ठीक है।
पूरा ये वाला पार्ट कवर करेगा ऐसे होते हुए यहाँ से, और पूरा सा पार्ट अरुणाचल प्रदेश वाले, ठीक है, जाते हुए तिब्बत में मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो ये हमारा ग्रेटर हिमालय हो गया, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। उसके बाद जब ग्रेटर हिमालय हो गया तो इसके बाद क्या आएगा हमारा मिडिल हिमालय, क्या है लेसर हिमालय। इसके लिए पेन का कलर ये कलर चलेगा, ठीक है। तो तीसरा जो पार्ट है हमने मार्क किया, इसको अब लेके लेते हैं क्या, लेसर हिमालय, ठीक है। तो लेसर हिमालय की हम लोग बात करेंगे, तो ये कैसे क्रॉस करेगा, तो लेसर हिमालय हमारा पंजाब को कवर करते हुए, ठीक है, घूमते हुए जाएगा और ये ऐसे जाके आगे क्रॉस, ठीक है। तो ये हमारा लेसर हिमालय है। और सबसे लास्ट में हमारा कौन सा बच गया, तो जिसके लिए हमने ग्रीन पेन बचा के रखा था, ठीक है। तो ग्रीन से मार्क कर लेते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, तो शिवालिक, ठीक है, शिवालिक वाला रीजन, ठीक है। तो जो शिवालिक वाला रीजन है, तो ये कैसे होगा, तो ये कैसे क्रॉस करेगा, तो यहां से और क्रॉस करते हुए पूरा फैल के, ठीक है। तो ये चार चीज समझ में आया कि हमने क्या किया, हिमालय को चार पार्ट में बांट दिया। जो अपर वाला पार्ट था, अपर वाले पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया, तो ट्रांस हिमालय, ठीक है। ग्रेटर हिमालय किसको बोला, जो जस्ट उसके नीचे था, उसके नीचे हमने मार्क किया क्या, लेसर हिमालय। देन उसके नीचे हमने मार्क किया क्या, तो शिवालिक। अब जाके मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो हमने वही क्या किया, यहीं पे कहा कि हमने इसको चार पैरेलल रिज में बांट दिया, समानांतर श्रृंखला में बांट दिया। अब सबसे पहले समझ लो कि जो हिमालय है, हिमालय जो यहां से यहां तक फैला हुआ है, ये एकदम से एक नहीं है, ये चेन ऑफ माउंटेन्स है, ठीक है। चेन ऑफ माउंटेन्स इसको बोल सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि बहुत सारे माउंटेन को मिला के बना हुआ है हिमालय, ठीक है। तो ये चीज समझ रहे हो, तो इसीलिए इसको हमने किस पार्ट में बांटा, तो पैरेलल रीजेस में बांटा, इसके हाइट के अकॉर्डिंग। तो ट्रांस हिमालय वो बोला हमने, ट्रांस हिमालय जो सबसे पुराना हिमालय, जहां पे पूरी तरह से बर्फ जमा हुआ है। ग्रेटर हिमालय जिसमें सबसे ऊंचा पॉइंट देखने के लिए मिलता है, इसी में हमें क्या, तो माउंट एवरेस्ट देखने के लिए मिलता है, सही। उसके बाद लेसर हिमालय, देन आउटर हिमालय, चाहे शिवालिक वाला रीजन है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। तो ग्रेटर हिमालय को हमने महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय, ये चार पार्ट में हमने जो बांटा, अभी आपको क्लियर हुआ हो। देन आते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय, तो जो ट्रांस हिमालय है, हिमालय का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला रीजन, पूरा ये वाला रीजन, इस पे थोड़ा सा गौर मत कीजिएगा, ठीक है, कि यहां तक फैला हुए है, आपने तो मार्क किया था, ठीक है। तो ये बस ओनली फॉर समझाने का पर्पज से लगाया हुआ, ठीक है। तो ये मानो कि अगर ये ट्रांस हिमालय है, तुम यही समझ लो, ठीक है। ट्रांस हिमालय में मैं एक सेकंड रेड पेन ले लेता हूं, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में हम लोग को क्या क्या देखने के लिए मिलता है, तो ट्रांस हिमालय में हमको काराकोरम रेंज, ठीक है, ठीक है, काराकोरम रेंज देखने के लिए मिलता है। उसके बाद क्या, तो जांचकर इसको इरेज कर दो, ठीक है, जांचकर। और उसके अलावा क्या, लद्दाख वाला हिमालय, ठीक है, लद्दाख वाला हिमालय। और उसके बाद यहाँ पे कैलाश रेंज देखने को मिलता है। आप मुझे कमेंट में आंसर देके बताइए, कैलाश रेंज से कौन सा रिवर फ्लो होता है, कौन सा रिवर का ओरिजिन माना जाता है कैलाश रेंज को। अब ये चीज आपको मुझे लगता है क्लियर हो गई, ठीक है। तो वही हमने क्या किया, ट्रांस हिमालय को एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, व्हाट इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग हमने इसको बांटा, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जंस्कार रेंज। क्यों रेंज बोला हमने, क्योंकि अभी बताइए ये चेन ऑफ माउंटेन्स है, सिंगल ये माउंटेन नहीं है, ठीक है। तो सबसे ऊंचाई वाला काराकोरम हुआ, लद्दाख हुआ, देन जांस्कर हुआ।
इसी में हमें K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन देखने के लिए मिलता है, जो कि वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट 8611 मीटर है। ठीक है, ये कहां पे K2, तो ये इंडिया। ठीक है, सबसे बड़ा कहां पे, तो सबसे बड़ा नेपाल में देखने के लिए मिलता है। माउंटेन का सबसे बड़ा पार्ट हमें नेपाल में देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो बताइए आप लोग। जस्ट इसके बाद हम लोग उसके बारे में ही जानने वाले हैं। तो ऐसे याद रखिएगा कि ट्रांस हिमालय में 3 रेंजेस, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, और इंडिया के बाहर क्या, तो कैलाश रेंज। ठीक है, कैलाश रेंज। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ग्रेटर हिमालय की बात कर ले, जस्ट उसके नीचे आएंगे। तो ठीक है, ग्रेटर हिमालय कहता है कि फाउंड बाय असिमेट्रिकल फोल्डिंग फीचर्स अ सॉलिड ग्रेनाइट रॉक कोर। देखो असिमेट्रिकल फोल्डिंग क्या होता है, ठीक है, तो असिमेट्रिकल फोल्डिंग की बात की जाए तो क्या हुआ कि समान रूप से नहीं फोल्ड हुआ, फोल्ड हुआ है कहीं अप कहीं डाउन। ठीक है, कोई सिमेट्री नहीं है इसकी, इसलिए इसको हमने बोल दिया असिमेट्रिकल फोल्डिंग। ठीक है, असीमित वैलेंस से इसका निर्माण हुआ है, और इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो ग्रेनाइटिक रॉक देखने के लिए मिलता है, ग्रेनाइट के चट्टान देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कहां से कहां तक फैला हुआ है, ब्लैंक मैप ले ले, अगर एक हाँ चलिए एक आगे मैप है उस पर बता देता हूं। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि यहां पूरा माउंटेन रेंज है इंडिया के बाहर, ये है हमारा हिंदकुश का माउंटेन रेंज। ठीक है, अब यहीं पे हम किसकी बात कर रहे थे, हमने जस्ट अभी बात की कि ये नंगा पर्वत से लेके वेस्ट में और नामचा बरवा तक फैला हुआ है। ठीक है, कहां से कहां तक, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। अब वेयर इज नंगा पर्वत, देख रहे हैं जो सबसे यहां वाला पॉइंट है, तो यहां नंगा पर्वत होगा, और यहाँ पे क्या, तो अगर इसको हम लोग मार्क कर ले तो ये नंगा पर्वत से लेके कहां तक फैला हुआ है, तो नामचा बरवा। ठीक है, बरवा बरवा कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, आते अब अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमने क्या बोला कि ये वेस्ट में नंगा पर्वत से फैला हुआ है, और नामचा बरवा ईस्ट में फैला हुआ है। नामचा बरवा कहां पे, ईस्ट में है, तो ईस्ट ये अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब समझ में आई, नंगा पर्वत की हाइट 8126 मीटर है, और नामचा बरवा ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे। ठीक है, हिमाद्री में पीक्स की बात कर लेंगे, मतलब इस रेंज में, किस में, ग्रेटर हिमालय में हमें कौन कौन से पीक्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमें माउंट एवरेस्ट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कितनी हाइट है, 8848 मीटर। ठीक है, कहां पे, तो नेपाल में। ठीक है, नेपाल में देखने के लिए मिलता है। इसको नेपाल में हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सागर माथा के नेम से जानते हैं, सागर माथा नेम से जानते हैं, सागर मत्था माथा। ठीक है, उसके बाद कंचनजंगा, इसमें दूसरी पीक देखने के लिए मिलती है 8598 मीटर, जो कि कहां पे है, इंडिया में। इंडिया में कौन से पार्ट में, इंडिया के सिक्किम रीजन में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, उसके बाद धौलागिरी है 8167 मीटर, जिसको हम लोग व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और धौलागिरी कहां पे है, तो धौलागिरी नेपाल में। ठीक है, उसके बाद नंदा देवी है 7816 मीटर, जो कि उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, उत्तराखंड की है तो यानी इंडिया में। ठीक है, अब इतना चीज तो और समझ लिए, और इसके अलावा भी एक दो पीक देखने के लिए हमें मिलती है, जैसे नेपाल में ही इसके अलावा मकालू देखने के लिए मिलती है, जिसकी हाइट कितनी है, तो मकालू की हाइट 8485 मीटर है। ठीक है, मकालू के अलावा और क्या देखने के लिए मिलता है, तो हमें अन्नपूर्णा देखने के लिए मिलता है, अन्नपूर्णा माउंटेन देखने के लिए मिलता है, जिसकी हाइट 8000, सॉरी यहाँ पे लिख लो,
कितनी, तो 8091 मीटर है, ठीक है। उसका नंद देवी की बात होगी। उत्तराखंड में एक और हमें रेंज देखने के लिए, माउंटेन रेंज देखने के लिए मिलता है, जो कि है क्या, माउंट कामेत, ठीक है। ऐसे लिखो कामेत, ठीक है। तो माउंट कामेत, इसकी हाइट कितनी है, तो 7756 मीटर, ठीक है। कितनी, तो 56 मीटर, ठीक है। वही कहते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है उसको हम लोग किस नाम से जाने, नेपाल में सागर माथा के नाम से जाने, और चोमोलुंगमा तिब्बत में जानते हैं, तिब्बत में चोमोलुंगमा नाम से जानते हैं। माउंट कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है किसकी, इंडिया की, 8598 मीटर, ठीक है। आगे आते हैं, लेसर हिमालय में अब हम लोग एंटर करते हैं। तो जब हम लोग लेसर हिमालय में एंटर करेंगे, तो लेसर हिमालय को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, हिमाचल के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश जो जानते हैं वो रीजन, वही रीजन क्या कहलाया, तो हमारा लेसर हिमालय कहलाया। इसको हम लोग मिडिल हिमालय भी बोलते हैं। क्यों मिडिल हिमालय बोलते हैं, एक ट्रांस हिमालय, वो तो पुराना हिमालय, तो उसको हटा ही देते हैं, ठीक है। तो कौन सा बच गया, ग्रेटर, लेसर और शिवालिक, ठीक है। तो जो लेसर वाला हो गया उसको हम लोग मिडिल वाला बोल दिए, ठीक है। लघु हिमालय हिमाचल, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि रीजन के अकॉर्डिंग सबका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे लोकेशन चेंज हुआ है वैसे वैसे इसका नाम भी चेंज हुआ है। इसका किसका, तो लेसर हिमालय का है। तो कहता है कि डिस्टिंक्ट प्लेस पे इसको रीजनल नेम से जाना जाता है, अलग अलग टेरिटरीज में, ठीक। वही कहता है विभिन्न क्षेत्रों में अपने अद्वितीय क्षेत्रों नामों के लिए जाना जाता है। जैसे इसको पीर पंजाल नेम से जम्मू एंड कश्मीर में जानते हैं हम लोग, ठीक है। पीर पंजाल नेम से कहां जानेंगे, तो जम्मू कश्मीर में। धौलाधर नेम से हिमाचल प्रदेश में जानते हैं, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में इसको धौलाधर नेम से जानते हैं। नागटिब्बा इसको उत्तराखंड में जानते हैं, उत्तराखंड में इसको नागटिब्बा नाम से। और महाभारत रेंज हम लोग नेपाल में जानते हैं। यानी पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत रेंज, हर जगह चेंज होने की वजह से इसका नाम बदल गया, रीजन चेंज होने की वजह से, ठीक है। अब व्हाट इज वैली, ठीक है। वैली क्या होती है, वैली के बारे में हम लोग डिस्कस किए, कर चुके हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। मानो दो माउंटेन रेंज, उसके बीच से कोई वाटर बॉडी फ्लो कर रही है, ठीक है। ऐसे मान लो, ठीक है। एक माउंटेन रेंज, दूसरा माउंटेन रेंज, ठीक है। और इसके बीच से कोई रिवर फ्लो कर रही है या वाटर बॉडी फ्लो कर रही है। तो यही नीचे वाला रीजन क्या कहलाया, वैली कहलाया। और उसी वैली को दो पार्ट में हमने बांट दिया कि अगर वैली पूरी पैरेलल जा रही हो, दो वैली और बीच में कोई रिवर फ्लो, दो मतलब माउंटेन पैरेलल है, उनके बीच में कोई वैली है, वाटर बॉडी है, तो उसको हमने नाम दे दिया क्या, लॉन्गिट्यूडनल वैली, ठीक है। और चार अलग अलग माउंटेन के बीच से मानो मानो चौराहा बना रही है, ठीक है। एक गोलंबर बना रही है, जैसे रोड पे एक गोलंबर होता है, ठीक है, जहां से चार रास्ते निकलते हैं, तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स वैली के नाम से जानते हैं, यानी अनुप्रस्थ घाटियां। लॉन्गिट्यूडनल वैली क्या हुई, जिसको अनुदैर्घ्य घाटियां बोले, पर्वत श्रृंखला के समानांतर चलती है। जैसे जैसे पर्वत श्रृंखला चल रही है उसी के वजह से वैसे ही चलेगी। जैसे कांगड़ा घाटी, बताइए कांगड़ा घाटी कहाँ पे है, ठीक है। ट्रांसवर्स वैली क्या करते हैं, कट करती है डायरेक्शनली अक्रॉस द माउंटेन। जैसा माउंटेन एक रेंज रहा होगा, इधर से इसको काट दिया, इधर से इसको काट दिया, तो चार बन गया माउंटेन, और इनके बीच में वैली, ये कहलाई अनुप्रस्थ घाटियां, जिसका एग्जाम्पल है कुल्लू, ठीक है। कुल्लू की घाटी जहां पे लोग जाते हैं, अब वो तो नहीं बताएंगे, आप बोलेंगे ये दुख काहे खत्म नहीं होता है, क्योंकि पैसे ही नहीं है जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आउटर हिमालय, शिवालिक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो शिवालिक को हमने क्या किया, बाहरी हिमालय है, उसको क्या बोला हमने, तो इसके लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को हम लोग दून्स नाम देते हैं, दून, जैसे देहरादून, ठीक है। इनकी एवरेज हाइट कितनी होती है, तो इनकी एवरेज जो हाइट होती है वो अप्रोक्स 1000 मीटर होती है, मतलब ये काफी छोटी होती है एज कंपेयर टू अलग माउंटेन रेंजेस के, मतलब बाकी सबके, ठीक है। इनको दून बोला जाता है, ठीक है।
तो ईस्टर्न पार्ट में इनको एक और नाम से जानते हैं। ईस्टर्न पार्ट में कहते हैं, ईस्ट में इसको हम लोग द्वार नाम से जानते हैं, ठीक है, और इनके लॉन्गिट्यूडनल वैली को दून नाम से जानते हैं। इसीलिए देहरादून में क्या होता है, लैंडस्लाइड होते रहता है, क्योंकि वो ये लॉन्गिट्यूडनल वैली का फीचर है, ठीक है। तो जो द्वार वाला रीजन है, जिसकी बात करें द्वार में, ठीक है, तो ये ईस्ट में जाके डिसअपियर हो गई, एकदम से गायब हो गई ये माउंटेन, वहां पे द्वार बना। जैसे क्या बोल सकते हैं, अगर द्वार का फॉर्मेशन हो रहा है तो हरिद्वार, जानते हैं ना आप लोग, यहाँ पे लिख लो क्या, तो हरिद्वार, ठीक है। तो वो वाला रीजन, ठीक है, जहां पे चाय की खेती काफी ज्यादा होती है, ठीक है, ये वाला रीजन, ठीक है, समझ में आया। आगे आते हैं, एक सेकंड, चलिए। अब रीजनल डिवीजन बाय रिवर्स। अब रिवर्स के अकॉर्डिंग हर हर रीजन का अलग अलग नामकरण कैसे किया गया, तो इसके लिए फिर से हम लोग ब्लैंक मैप देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ब्लैंक मैप जो है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये कौन सी रिवर है, तो ये हमारी इंडस रिवर है, ठीक है, ठीक है, ये इंडस रिवर हो गई। यहां से एक रिवर निकली, ठीक है, ये कौन सी रिवर होगी, इसको एक्चुअली में अलग कलर से ड्रॉ कर लेना चाहिए, ठीक है। ये हमारी हो गई क्या, तो सतलज रिवर, सतलज रिवर होगी, ठीक है। जब सतलज रिवर होगी, उसके बाद हाँ, चलिए मार्क कर लेते हैं, ये काली रिवर हो गई, एक्चुअली इसको ब्लैक पेन से बनाना चाहिए था, चलिए कोई नहीं, ठीक है। यहां से काली रिवर हो गई, चलिए ये तीस्ता रिवर हो गई, ठीक है। रिवर के ओरिजिन जब हम लोग पढ़ेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे, रिवर्स ऑफ इंडिया, देन इस चीज को डीप से कवर करेंगे कि रिवर कहाँ से फ्लो करती है, कहाँ से ओरिजिन करती है। और उसके बाद लास्ट हमारा ले लेते हैं यहाँ सिहांग रिवर, ठीक है। सिहांग, एक सेकंड, क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, जो इंडस और सतलज के बीच में, मतलब इंडस रिवर को बोले तो हम लोग सिंधु, ठीक है, बाकी सबका तो नियम समझ में आ रहा हो। इंडस को हम लोग नाम दिया तो क्या, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो एरिया देखने के लिए मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो पंजाब वाले हिमालय, ठीक है, पंजाब के हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में जो देखने के लिए मिलता है, उसको हम लोग कुमाऊं के रिवर, कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, ठीक है, क्या, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में हम लोग को कौन सा, ये रीजन देखोगे यहाँ से, ये कौन सा रीजन है, ये नेपाल है, इसको हम लोग नेपाल हिमालय बोलते हैं, नेपाल के हिमालय बोलते हैं, ठीक है। और तीस्ता और दिहांग के बीच में क्या है, ये रीजन असम वाला है, इसको असम के हिमालय बोलते हैं, ठीक है।
ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट वही बात कर रहे थे हम लोग कि इंडस और सतलज रिवर के बीच में क्या देखने के लिए मिला हमको, पंजाब वाले हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं वाले हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी थी कौन सी, तो दिहांग की हमने बात की थी, दिहांग की, उसके बीच में कौन, तो असम के हिमालय देखने के लिए मिले। ये चीज आपको क्लियर हुआ। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्या दो यहाँ पे फीचर्स है जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ये है करेवा, व्हाट इज करेवा, ठीक है। तो कहता है करेवा आर ग्लेशियल डिपोजिट इन कश्मीर यूज टू ग्रो जाफरान, यानी सैफरन के ग्रो में यूज किया जाता है। सैफरन मतलब क्या होता है, केसर के उत्पादन के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है, ठीक है, उपयुक्त जगह है, ग्लेशियर की वजह होने से होने वाली डिपोजिट है, ग्लेशियर से होने वाले जो डिपोजिट है उससे करेवा का फॉर्मेशन होता है। और वही करेवा किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वही करेवा जाफरान यानी सैफरन का टाइप है, ठीक है, उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भोटिया ट्राइब देखने के लिए मिलती है, कौन से रीजन में, तो भोटिया ट्राइब जो है ये कहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो हमको हिमालय के रीजन में, यही नीचे वाले रीजन में, सबसे लेसर हिमालय के नीचे क्या है हमारा शिवालिक वाले रीजन में, यहाँ पे लिख लो कि ये कहाँ, तो शिवालिक वाले रीजन में देखने के लिए मिलेगी। तो भोटिया ट्राइब होती है जो ट्रेवल करती है कहाँ, बुग्याल में, समर के टाइम में, गर्मी के टाइम में ये घास के मैदानों में आ जाती है, और सर्दी के दिनों में क्या फिर से अपनी जगह पर रिटर्न हो जाती है, ठीक है। आगे आते हैं, ईस्टर्न हिल्स की बात कर रहे हैं। अब जो ये पूरा रीजन है, ठीक है, ठीक है, ये पूरा रीजन है, इसको हमने नाम दे दिया ईस्टर्न हिल, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, लेकिन सबसे ईस्टर्न पार्ट है, इसको हम लोग ईस्टर्न रीजन बोल दिया। यहाँ पे पटकई बूम, नागा और लोकटक लेक, ये तीन चीज जो आपको दिख रहा है ना, मिजो हिल, मणिपुर हिल, नागालैंड हिल, ठीक है, और पटकई बूम, ये जगह के अकॉर्डिंग इनका नामकरण किया गया है, मिजो हिल, मणिपुर हिल, नागा हिल और पटकई बूम, ठीक है। तो ये चीज समझ लो क्या था, तो कहते हैं कि ये साउथवर्ड एक्सटेंड हुआ है, देखोगे ये नॉर्थ होगा और ये नीचे साउथ होगा, तो नॉर्थ से साउथ के साइड में एक्सटेंड हुआ है, इसकी बात करता है, ठीक है, जिसका नाम पटकई, नागा, मिजो हिल हमने नाम दिया, ठीक है। उसके बाद मणिपुर में हमें लोकटक झील देखने की मिलती है, जो पूरे वर्ल्ड की इकलौती फ्लोटिंग नेशनल पार्क। अब व्हाट इज फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वो एरिया जहां पे चारों साइड पानी और बीच में कुछ जगह तैर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या, लोकटक लेक। मणिपुर में लोकटक लेक ऐसा ही देखने को मिलता है, तैरता हुआ लेक, ठीक है। तो वही कहता है मणिपुर की लोकटक लेक दुनिया की एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वर्ल्ड का इकलौता है जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। माउंटेन पासेस की बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको बुर्जिल पास देखने के लिए मिलता है, बुर्जिल पास, ठीक है, यहाँ पे बुर्जिल पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस वाले रीजन में जोजिला, ठीक है, जोजिला। उसके बाद यहाँ पे क्या, तो पीर पंजाल, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट लिखवा दो, तो यहाँ पे पास देखने के लिए मिलता है जिसको हम लोग बनिहाल बोलते हैं, ठीक है। और बोलूं तो इंपॉर्टेंट में और कौन कौन से पास हो जाएंगे, तो एक और है यहाँ पे, तो क्या लांगला पास बोलते हैं। अब एक्चुअली में हम तो लिखवा दिए पास, पास क्या होता है, पास को हिंदी में हम लोग बोलते हैं दर्रा, ठीक है, व्हाट इज दर्रा, ठीक है, माउंटेन रेंज के बीच में वो एरिया जहां पे ट्रैवल करने का रास्ता होता है एक जगह से दूसरी जगह, इसी पास की वजह से, ऐसे दर्रे से तुम एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर पाओगे माउंटेन रेंजेस में, उसको हमने पास नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद
आएंगे, ठीक है। हमने किस किस की बात कर ली, तो जम्मू कश्मीर में हमारा जोजिला हो गया, पीर पंजाल हो गया, बनिहाल हो गया, बुर्जिल हो गया, ठीक है, ये सारे हो गए। उसके बाद आ जाते हैं अपने कौन से रीजन में, तो हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में हमें कौन कौन से पासेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में, इस वाले रीजन में हमें देखने के लिए मिलेंगे पासेस, यहीं पे नाम ही लिख देता हूँ सिर्फ डायरेक्ट, रोहतांग, ठीक है, रोहतांग पास, ठीक है, रोहतांग। उसके बाद बारालाचा, बारालाचा, ठीक है। उसके अलावा टिपकिला, ठीक है, टिपकिला, और एक और पास, तो कौन, देवशा, ठीक है। इतने सारे पास यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। देन हम लोग आएंगे कौन से पार्ट में, तो उत्तराखंड वाले रीजन में। तो उत्तराखंड वाले रीजन में हमें कौन कौन से पास देखने के लिए मिलेंगे, तो देखने के लिए मिलेगा माना, नीति, पेन सही से नहीं चल रहा है, माना, नीति, और उसके अलावा क्या, लेपू लेक, ठीक है, लेपू लेक, हो गया। उसके बाद आएंगे, सॉरी हम लोग किसमें, तो सिक्किम वाले रीजन में, इधर ही मार्कर इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो सिक्किम में आएंगे, सिक्किम में हमें कौन कौन से पास देखने के लिए मिलेंगे, तो सिक्किम में हमें नाथुला, एक सेकंड, ला, और लेपला, ये दोनों पासेस देखने के लिए मिले, ठीक है। सिक्किम के बाद हम लोग कहाँ, तो इसके बाद आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से पासेस देखने के लिए मिलते हैं, तो एक है हमारा बोमडिला, पेन फंस, उसके बाद दिहांगला, क्योंकि दिहांग रिवर, ठीक है, दिहांगला हो गया। उसके बाद क्या, बुमला, ठीक है, और उसके अलावा एक पास और, दीपू, दीपू लिखा गया, ये दीपू होगा, ठीक है। दीपू, ठीक है, ये सारे पासेस हो गए, बस इतना ही, ठीक है। अब इतने पासेस के नेम याद करोगे, मैंने सारे पासेस नहीं लिखा है, जो इंपॉर्टेंट पासेस है उसको मैंने नाम के साथ लिखवा दिया है, ठीक है। इसको आप लोग एक काम कर सकते हो, मैंने नहीं बताया कि पूरा मैप में पूरा बाई डिटेल की कहाँ पे कौन सा पास है, बस नाम लिखवाया, 2-3 पास बता दिए कहाँ के, मार्क करके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले, बाकी आप ब्लैंक मैप से मार्क कर सकते हो, ठीक है। मैप की ये क्लास नहीं है, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे इसकी, तो कैसे फैला हुआ है टोटल माउंटेन रेंज। तो माउंटेन रेंज नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक फैला हुआ है, ठीक है। कहाँ पे, तो हमें जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। पर्वत का घुमाव कैसा है, तो जम्मू कश्मीर में उत्तर से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक, और पूर्व से लेके पश्चिम तक। कहाँ पे, तो पूर्व से पश्चिम तक हमें देखने के लिए कहाँ मिलता है, इस वाले रीजन में। ये क्या है, नेपाल वाला रीजन, जिसको हम लोग पूर्वांचल रेंज बोलते हैं, ठीक है। सॉरी पूर्वांचल बोला, पूर्वांचल ये वाला पार्ट है, नॉर्थ से सदर्न तक, ठीक है। देख उसके बाद क्या है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक, ये वाला रीजन पूरा, और नॉर्थ से साउथ तक टोटल पूर्वांचल रीजन, ठीक है। मतलब ऐसे नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ साउथ तक टोटल माउंटेन रेंज फैला हुआ है, किसका, तो हिमालय के। तो बस इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। काफी बड़ा लेक्चर था एज कंपेयर टू अदर, क्योंकि टोटल हिमालय चैप्टर को ही हमने कवर किया है, ठीक है। तो होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना ना भूले, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने किसी फ्रेंड को, फैमिली मेंबर को जो पढ़ता हो उसको रिकमेंड जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।